नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं फिलहाल लॉ की एक स्टूडेंट हूँ और मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने लॉ की आज एक और नई जानकारी जो है आईपीसी 420। तो आपने कई बार सुना होगा कि 420 लोगों को कह दिया जाता है या धोखाधड़ी 420। आखिर ये नंबर 420 धोखाधड़ी से ही क्यों जुड़ा है, चलिए जानते हैं इसे सिंपल भाषा में। दोस्तों, भारत में अगर कोई किसी को 420 कह दे तो उसका मतलब सीधा होता है कि वो एक धोखेबाज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कानून की हजारों धाराओं में से सिर्फ इस 420 नंबर को ही धोखाधड़ी का सिंबल क्यों माना गया है? आज की इस वीडियो में हम कानून की किताबों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे आईपीसी सेक्शन 420 की पूरी हिस्ट्री। यह कानून क्यों बना, इसमें क्या बदलाव हुए और सबसे जरूरी बात, क्या अब 420 खत्म हो चुका है? चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। अंग्रेजों का दौर। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड को 1860 में लॉर्ड मैक्यूवेलर ने ड्राफ्ट किया था। उस वक्त भारत में ब्रिटिश राज था और लोग एक दूसरे के साथ या सरकार के साथ व्यापार में चालाकी करते थे। अंग्रेजों को एक ऐसे सख्त कानून की जरूरत थी जो चीटिंग और डिसऑनेस्टी को रोक सके। तब जन्म हुआ सेक्शन 420 का। इसका मेन मकसद था उन लोगों को सजा देना जो झूठ बोलकर, जाली डॉक्यूमेंट दिखाकर या धोखे से किसी की प्रॉपर्टी या पैसा हड़प लेते थे। आईपीसी 420 की जरूरत क्यों पड़ी? आप सोचेंगे कि चीटिंग तो नॉर्मल बात है, इसके लिए अलग धारा क्यों? देखिए, कानून में चोरी, थीफ और धोखाधड़ी, चीटिंग में फर्क होता है। चोरी में कोई आपकी चीज आपकी मर्जी के बिना ले जाता है, जबकि 420 में वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आप खुद अपने पैसे या प्रॉपर्टी उसके हवाले कर देते हैं। इसी मानसिक धोखे को पनिश करने के लिए 420 को इतना पावरफुल बनाया गया। कैसे जुड़ी और क्या चेंजेस हुए? पिछले 160 सालों में इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन कोर्ट के फैसलों ने इसकी डेफिनेशन को और मजबूत किया। शुरुआत में ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी तक था, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला इसमें बैंकिंग फ्रॉड, सिग्नेचर फॉर्जरी और डिजिटल चीटिंग जैसे केस भी जुड़ गए। इनमें सजा का प्रावधान प्रोविजन 7 साल तक की जेल और जुर्माना रखा गया और ये एक कॉन्जेबल ऑफेंस था, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। मॉडर्न स्वरूप। बीएनएस 318। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जुलाई 1, 2024 से भारत में आईपीसी खत्म हो गई है और उसकी जगह ले ली है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता ने। अब जिसे हम 420 कहते थे वो नए कानून में सेक्शन 318 बन गया है। क्या बदला? अब इसमें डिजिटल धोखाधड़ी और टैग बेस्ड चीटिंग को और भी ज्यादा डिटेल में कवर किया गया है। सजा अभी भी सख्त है, लेकिन अब पनिशमेंट के साथ साथ जस्टिस पर ज्यादा फोकस है। 5 फेमस केसेस जो 420 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर्षद मेहता केस, सत्यम राजू, नीरव मोदी, विजय माल्या और सीडब्ल्यूजी स्कैम। हर जगह 420 का जिक्र जरूर हुआ है। इन केस ने दिखाया है कि कैसे बड़े बड़े लोग सिस्टम की कमी का फायदा उठाकर हजारों करोड़ों का गबन कर लेते हैं। तो दोस्तों, 420 अब सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक सबक है। कानून बदल गया है, लेकिन धोखेबाजों की नीयत नहीं। इसलिए सतर्क रहें और कानून की जानकारी रखते रहें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसके लिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी 420 होने से बच सकें। और हाँ, नए कानून बीएनएस के बारे में आपके क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ डेकोरम।